उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की नई स्थिति क्या है, इसके बारे में चर्चा होगी। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में पीएनपी का क्या कुछ कहना है और यूपी टेट की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा लागू किए जा रहे हैं। बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में और डीएलएड सत्र 2021 में एडमिशन के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। इसके अलावा विभिन्न शिक्षा जगत से जुड़े प्रमुख खबरों को भी इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक भर्ती के क्रम में, तो जो पिछली भर्तियां हो चुकी हैं उसको लेकर भी अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में लगातार उनसे गुहार लगा रहे हैं। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। वहीं बात करें नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के कल दिनांक 13 जुलाई 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थी भारी संख्या में उपस्थित थे, जिसके बाद से उन्होंने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के सरकारी आवास का घेराव किया, जहां पर पुलिस बल का प्रयोग करते हुए वहां से उन अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया गया और इको गार्डन ले जाकर के छोड़ दिया गया। उसमें से 2 अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद उनको हालांकि छोड़ दिया गया। यहाँ पर मैं बता दूं कि पुलिस बल का जब प्रयोग किया गया तो वहाँ पर कुछ आपत्तिजनक शब्द अभ्यर्थियों को बोले गए। यहाँ पर पूरे आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं, और जिसकी वजह से ये पूरा मामला शिक्षक भर्ती से हट करके आपत्तिजनक और असंवैधानिक शब्दों के प्रयोग पर ज़्यादा चला गया। पूरे दिन ये मामला सोशल मीडिया साइट्स पर ट्रेंड करता रहा। बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया। निश्चित तौर पर यह बहुत ही खेदजनक कृत्य हुआ है युवाओं के साथ। जब युवा अपने लिए रोजगार की मांग प्रदेश की वर्तमान सरकार से कर रहे हैं तो उस समय पुलिस बल इन युवाओं को दबा करके या फिर गलत मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है या फिर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रही है। वो क्लिप मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता, लेकिन कैरियर बिट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाकर के आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कई विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश की इस मामले को लेकर के, लेकिन वो अपना सिर्फ हित चाह रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जब मामला उठाया गया तो जो मांग उठी थी शिक्षक भर्ती से लेकर के, वो पूरा मामला ही डाइवर्ट हो गया आपत्तिजनक शब्द को लेकर के। और जो भी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं, निश्चित तौर पर वो सिर्फ युवाओं का यूज कर रही हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख करके सिर्फ वर्तमान सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रही है अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से अभ्यर्थियों को ये उम्मीद थी कि वो उनके साथ आएंगे और जो कुछ भी हुआ है उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पर अगर एनडीटीवी के न्यूज आर्टिकल पर विश्वास किया जाए तो समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित ऑफिस के बाहर युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां और 300 यूनिट फ्री बिजली वाले पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो खुल करके सरकार का विरोध नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हें भी अब लग रहा है कि जिस प्रकार से युवाओं के द्वारा जन आक्रोश किया जा रहा है, निश्चित तौर पर वो जीतने वाले हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो जब अभी वो विपक्ष में है तब उस प्रकार से सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, या फिर यूँ कह लें कि बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हुए हैं। तो जब सरकार में आएंगे तब उनकी इच्छा शक्ति क्या होगी, इसके बारे में भी चर्चा का विषय होना चाहिए। वहीं बात कर लें बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी प्रदेश की वर्तमान सरकार या फिर मंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिए गए हैं शिक्षा मित्रों को लेकर के या फिर अन्य मामलों को लेकर के, उन पर 22 जुलाई 2021 को कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी मामले हैं, और इसमें जो सबसे प्रमुख मामला है आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर 8वें नंबर पॉइंट पर देखिए बेसिक शिक्षा 5 और जो शिक्षा मित्र हैं प्रदेश के कार्यरत शिक्षा मित्रों की समायोजन की कार्रवाई, और यहाँ पर आप कार्रवाई गतिमान है देख पा रहे होंगे। मतलब शिक्षा मित्रों पर भी फैसला 22 जुलाई 2021 को लेने पर विचार किया जा रहा है। वहीं वर्ष 2011 की 72,825 से संबंधित बीएड टीटी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर उस समय के तत्कालीन अभ्यर्थियों के द्वारा कई जनप्रतिनिधियों को इसके संदर्भ में ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि उसी विज्ञापन को बहाल करते हुए उन अभ्यर्थियों से शिक्षक भर्ती पूर्ण कराई जाए। इनके द्वारा कई जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया, जिसके बाद से वो सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके संदर्भ में पत्र लिख चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीएड टीटी वर्ष 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र पर विचार किए जाने के संबंध में। वहीं श्री उमेश द्विवेदी जी के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बीएड और टीईटी वर्ष 2011 को लेकर के यहाँ पर पत्र लिखा जा चुका है। तीसरे जनप्रतिनिधि का भी पत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ये लिखा गया है बीएड और टीटी वर्ष 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले का संज्ञान लेने के संदर्भ में। वहीं अगर बात करें जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के बारे में, तो पीएनपी के नए सचिव का ये स्पष्ट कहना है कि उनके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। जब तक शासन की तरफ से कोई मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक एडेड भर्ती परीक्षा प्रस्तावित नहीं की जाएगी। कब होगी परीक्षा, इसके बारे में पीएनपी सचिव ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।
बात करें यूपी टेट के संदर्भ में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि 14 जुलाई यानी आज ही यूपी टेट के लिए जो ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी उसको क्लोज करने की अंतिम तिथि है। अभी तक पीएनपी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है या फिर उस पर कुछ नया अपडेट नहीं हुआ है। इस वजह से यूपी टेट की वर्तमान स्थिति बता पाना अभी मुश्किल है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021-22 से ही नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो स्नातक को 4 वर्ष का किया गया था, उसी के अंतर्गत अब उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटी 4 वर्षीय स्नातक का कोर्स प्रारंभ करने जा रही है। शासनादेश के अनुसार छात्र को प्रवेश के समय कला, विज्ञान और वाणिज्य में से अपना संकाय चुनना होगा, मतलब अपना स्ट्रीम चुनना होगा। चुने हुए स्ट्रीम से 2 मुख्य यानी मेजर पेपर लेने होंगे। यह स्ट्रीम छात्र का अपना स्ट्रीम कहा जाएगा। पहले से छठे सेमेस्टर तक इसकी पढ़ाई करनी होगी। तीसरे मेजर विषय का चुनाव किसी भी संकाय से किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग का है तो विज्ञान वर्ग के 2 मेन सब्जेक्ट को उसको चुनना होगा, और जो थर्ड सब्जेक्ट होगा वह किसी भी दूसरे स्ट्रीम से, चाहे वह आर्ट साइड से या फिर कॉमर्स साइड से या फिर साइंस साइड से, किसी से भी संबंधित तीसरे विषय का वह चुनाव कर सकता है। बीएड 2021 की प्रवेश परीक्षा दिनांक 30 जुलाई 2021 को होने जा रही है, जिसमें अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा डाउट था कि ऐसे प्रशिक्षु जिनको अभी टीकाकरण नहीं लगा है, क्या वो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, जिस पर परीक्षा लेने वाली संस्था ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। वहीं इस वर्ष बीएड प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ पर इनके द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया गया है कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो निगेटिव मार्किंग को लेकर के पूछे जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बीएड प्रवेश परीक्षा में इस साल भी निगेटिव मार्किंग। वहीं बात करें डीएलएड सत्र 2021 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कल दिनांक 15 जुलाई 2021 से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीएनपी के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। आवेदन 20 जुलाई 2021 से लिए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे संबंधित जो भी विश्वविद्यालय थे, उनकी 15 जुलाई की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। स्क्रीन पर आप नोटिस देख पा रहे होंगे। पीएम की यात्रा के मद्देनजर विद्यापीठ ने परीक्षाएं टाली। जो परीक्षा 15 जुलाई को होने वाली थी, अब वो परीक्षा 17 जुलाई को होना प्रस्तावित है। वहीं बात करें एलटी ग्रेड में नियुक्तियों को लेकर के छात्र अनशन पर बैठ गए हैं। लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड हिंदी का मामला आहर्ता तिथि के विवाद में अभी तक फाइलों में ही फंसा हुआ है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का जो ड्यूटी अन्य कार्यों में लगाया जाता है, जैसे चुनाव ड्यूटी या फिर अन्य कार्यों में, तो उन सब से हटा करके सिर्फ शिक्षकों को शिक्षण कार्य में ही यूज किया जाए। इसके संदर्भ में ये याचिका दायर की गई थी, जिस पर माननीय कोर्ट ने भी मुहर लगाई है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में ना लगाया जाए। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से शैक्षिक सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा के केंद्रों की सूची जो जारी की गई है, उसमें विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 20 से 25 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में करीब 250 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं कि परीक्षा केंद्र को नजदीक बनाया जाए। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। अब जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं वो मार्च में होंगी, और साथ ही साथ अब त्रैमासिक परीक्षाएं भी होंगी। पहले सिर्फ छमाही परीक्षा होती थी, अब त्रैमासिक परीक्षा भी कंडक्ट कराई जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।